സതിവന്തിയാടും തിഹൂടിത് മധുരവിസതിവ കാണും അന്താതീത് ഗുണാനും ഉടുമോജിനാടും ജിതീഭവാനും ഈനാത്മാ ബുദ്ധാത്മൈവം പുരം അക്ഷ്യനന്തി ബോധായ തസ്മൈ സിദ്ധാത്മനേ നമഃ ുമൂരിഹന്താളും ുമൂ സിദ്ധാളും നമോ ആര്യാണും ുമോ ഛായാടും ുമോ നോയ് സോയ് സാഹുടും അനന്തരം സിദ്ധകുവാനി की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर महाराज की जय हो। वही समय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणी आध्यात्म योगी तीर्थंकरों के लघुनंदन पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जैन धर्म की नमोस्तु शासन। नमोस्तु गुरुदेव। बंधु अंतिम तीर्थेश अर्धमायु स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष तृष्णा जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जय बंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। सत्य का जीवन जीने वाले जीव असत्य से प्रभावित नहीं होते। जो असत्य से प्रभावित होता है वो सत्य को जान नहीं पाता। जीते जीते जीवन निकल जाता है, उस सत्य को नहीं सुन पाता। ऐसा जीना प्रारंभ करो कि जगत तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता रहे, समझता रहे, पर आप जगत को समझाने को सोचने के लिए नहीं जीना है। आप अपने में जियो। अपने में जियोगे फिर भी कोई ना कोई ऐसा जीव आएगा जो आपके जीवन को लिखेगा, आपके लिए नहीं लिखेगा। पुराण शास्त्र जो है, जिन पर पुराण लिखा गया है, वो पुराण उनके लिए नहीं है। पुराने लोगों की चर्या को देख करके नए लोग उस आचरण को स्वीकार कर सके। जिसने खोटा जीवन जिया है उस पर भी पुराण लिखे जाते हैं, और जिसने अच्छा जीवन जिया है उस पर भी पुराण लिखे जाते हैं।
अच्छे लोगों पर पुराण लिखे जाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन बुरों पर पुराण लिखे जाते हैं। हाँ, बुरों पर नहीं लिखे जाएंगे तब तक अच्छे के पुराण में आनंद ही नहीं आता। बोले क्यों? बुराई है कि नहीं इसका बोध अच्छाई से होता है, वो अच्छाई है कि नहीं इसका बोध बुराई से होता है। खोटा सिक्का नहीं होगा तो अच्छे सिक्के का बोध कैसे होगा? वो श्रेष्ठ सिक्का नहीं होगा तो खोटे सिक्के का बोध कैसे होगा? न्याय साहस कहता है विधि जो है वो निषेध का बोधक है, वो निषेध है वो विधि का बोधक है। अस्थि भंग है तो नास्ति होना चाहिए, नास्ति भंग है तो अस्थि होना चाहिए। अस्थि के बिना नास्ति का बोध नहीं हो सकता है, लेकिन नास्ति के बिना अस्थि का भी बोध नहीं होता। सत्य का बोध असत्य से भी होता है। तो कर्म के लिए जिसने अशुभ किया है अशुभ गति, शुभ किया है शुभ गति, और शुभ शुभ दोनों से दूर हो गया है सिद्ध गति। अच्छा इतिहास क्यों लिखना चाहिए? मित्र, आदर्श जीवन जीना है तो पुराण पुरुषों को समझिए। बुराइयों से बचना है तब भी पुराण पुरुषों से मिलिए। पुराण पुरुष का मतलब पुराने लोग, पुराण पुरुष से मतलब पुराने लोग। राम यदि पुराण पुरुष हैं तो रावण भी पुराण पुरुष है। यदि ऋषभदेव पुराण पुरुष है तो मित्र मारीच भी पुराण पुरुष है। पारसनाथ पुराण पुरुष है तो कमठ भी पुराण पुरुष है। पर यदि ये सभी लोग पुराण पुरुष हैं तो मित्र विश्वास मानिए मेरी आत्मा भी पुराण पुरुष है। और आपकी आत्मा पुराण पुरुष है, पुराण पुरुष है। आज अवधि ज्ञानी मुराज होते, केवली भगवान होते तो कह सकते थे कुमार हो सकता है, हो सकता है भरत चक्रवर्ती सेना में कोई तू सेनापति हो। पर सेनापति जय कुमार तो नहीं थे क्योंकि उनका तो मोक्ष हो गया। भगवान ऋषभदेव थे, हो सकता है तुम उस सरोवर के कमल हो। किसी भक्त ने शरद जी ने जाकर के उसको चुन करके आपके प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया हो। वो कमल का जीव आज पंचम काल में मनुष्य हो गया। आत्मा जो है त्रिकालिक है, वो त्रिकालिक आत्मा जो है वो अविनाशी है। वो अविनाशी है तो मित्र प्रणमनशील है, पर्याय दृष्टि से प्रणमनशील है। द्रव्य वही है। उस द्रव्य दृष्टि को देखते हुए आपको बोध होना चाहिए इतिहास, इतिहास लिखने की क्षमता जिनमें है उन्हें लिखना चाहिए। पढ़ने की क्षमता जिनमें उन्हें पढ़ना चाहिए, वो बनाने की क्षमता उन्हें बनाना चाहिए। लेकिन बनाने की बुद्धि से नहीं, कल्याण की दृष्टि से बन जाएगा। और बनाने के लिए आप इतिहास बनाने बैठोगे ना तो कर्तृत्व में डूब जाओगे। और इतिहास बनाने के पीछे, अच्छे इतिहास बनाने के पीछे बुरा काम तुम कर सकते हो। अच्छे इतिहास बनाने के पीछे बुरा काम कर सकते हो, दिखाओगे अच्छा ही मात्र। बोले कैसे? कैसे? सुनील, एक जीव को भगवान के चरणों में, ये अपना भाई प्रद्युम्न के मित्र जानते हैं को आप,
इन्होंने इतिहास बनाना चाहा और भगवान के श्री चरणों में 108 बादाम चढ़ाने का इतिहास बनाना था। चढ़ाते समय की एक बादाम इनकी कम आई, वो चढ़ाना तो 108 था, पर गिन गिन के चढ़ा रहा था भाई, अपनी ही चढ़ाना है। और चढ़ाते समय एक बादाम कम हो गई, मित्र थाली से दूसरी बादाम उठा ली। कोई समझ नहीं ना पाए कि बादाम तुम्हारी ही, पर मित्र 108 में से 107 आपकी थी, पर 107 बादाम चढ़ाने में विशुद्धि नहीं बना पाया जीव। एक बादाम उठाने में वो संकलित ने काम कर दिया। वहां पर 107 चढ़ा लेना था, 108 को चढ़ाने के लिए हमको चोरी नहीं करना था। इतिहास बनाने के पीछे अच्छा इतिहास बना रहे थे, लेकिन एक बादाम की चोरी करके इतिहास तुमने अच्छा बनाने के लिए गए। जगत की आंखों में अच्छा बन गया, लेकिन निज के भीतर इतिहास बिगड़ चुका है। ऐसा कितने लोगों ने नहीं कर डाला। मित्र, आपके संचालक ने बोली ली 1 करोड़ की भगवान का अभिषेक करने के लिए। इसी बीच में बेचारा सरस सोचता है कि भाई अब भाई दिल्ली के ही तो है, अपन हाथ लगा लेते, हमारे तो पड़ोसी है, दिल्ली का ही है, हमारे समाज का ही तो आदमी है, दिल्ली का ही तो है। और जैसे शरद जी बेचारे गए, वो हाथ लगाया, संचालक ने झटका मार दिया, झटका मार दिया। बोले क्यों, कैसा? ऐसा बुंदेलखंड में एक गांव है मड़ावरा, उसमें एक छोटे से गांव में 11 मंदिर है और बड़े सुंदर सुंदर जिनालय, आप दर्शन करो जाके। लेकिन एक भाई ने मंदिर बनाया तो छोटे भाई को बहुत अच्छा लगा कि मेरे बड़े भैया ने जिनालय स्थापित किया है। वो धीरे से कहता है, भैया श्री जिनालय तो स्थापित हो चुका है योगी, मेरी भावना है मंदिर पर कलशारोहण हम करा देंगे। श्री जिनालय पर भाई कहता छोटा, मेरे बड़े भैया मैं चाहता हूं कलशारोहण हमारी तरफ से हो जाए। पर क्या कर सकते हैं, मां के उदर में होना भाईपना एक हो सकता है, पर कसाई का उदर अलग अलग है। मां के उदर में एक हुए, पिता का वीर एक था, मां का रज एक था, लेकिन मित्र कसाई के अंश एक नहीं थे। बड़ा भाई क्या कहता है, इतनी शौक है अपने आंगन में बांस गाड़ दो। भैया अपने गांव आंगन में बांस गाड़ लीजिए और उस पर तुम अपना कलश चढ़ा लो। ओ हो, छोटे भाई को चुभ गया और घर जाकर के सब कुछ उसने इधर उधर करके और मित्र मंदिर की नींव भर दिए। बड़े भाई के मंदिर का कलश नहीं चढ़ पाया, उसने शिखरबंद मंदिर बनाया और कलश चढ़ा दिया। मान को ठेस लग गई, पर भले लगी हो मान को ठेस, पर मंदिर तो भगवान का बन गया। कितनी जीव चाहे मान से मंदिर बनाए, चाहे धर्म से मंदिर बनाए, शरद जी तुम तब भी मुस्कुराते रहना, मैं तो मुस्कुराता रहता हूं। जैन दर्शन में किसी भी पंथ परंपरा का आदि मंदिर बनाए मैं मुस्कुराता हूं। क्यों? इसलिए तुम्हारी परंपराएं विलीन हो जाएंगी, पर मंदिर जिन समाज का रहेगा। भारत में कितने कितनी परंपराएं नहीं उत्पन्न हो चुकी, नष्ट हो चुकी हैं, सबने जिनालय स्थापित किए हैं, लेकिन आज चाहे समाज ने हो, भारत सरकार संरक्षण कर रही है, पुरातत्व विभाग कर रहा है,
और वे भी नहीं पहुंच पा रहे, तो लोग भले अपने देव के नाम से पूज रहे हैं, पर पूज तो देवादेव ही है। इतना विराट हृदय हमारा है। बोले कैसा? नंद गोप यशोदा, तुम तो खूब बालक मोहन की बाल लीला देखो, आप तो आनंद लुटो, लेकिन बेटा तो देवकी का ही है। हे यशोदा, तुम मोहन की कीड़ा देखो, बाल लीलाएं देखो कृष्ण की, परंतु बेटा तो देवकी का ही है। इसलिए देश के संपूर्ण संप्रदायों से कहना, मित्र तुम खूब पूजो, जिस दृष्टि से पूजो पूजते रहो, लेकिन बेटा तो जिंदेव हमारे ही हैं, मंदिर तो हमारे ही है। आप नाम बदल सकते हो, वस्त्र डाल सकते हो, मुकुट लगा सकते हो, आंख लगा सकते हो, मित्र का छोटा बांध सकते हो, पर आपके भीतर भी पता है भगवान तो दिगंबर ही है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, कितनी कसाई कर लो, कितनी विषय में डूब लो, जब तुम शांति से बैठते हो तो मोक्ष पता रहता है। ये भाव हमारी ठीक नहीं है। आनंद तो आत्मा की विशुद्धि में ही है। आनंद तो आत्मा की विशुद्धि में ही है। देव, बालक एक आंख में तेल चला गया, वो आंख में तेल जाने से तुझे एक आदमी के दो आदमी दिखने लग गए। तो एक साथ दो आदमी दिखे, वो दो तीन आदमी को दिखते दो आदमी, या तो उसको रोग हो गया, या कुछ पड़ा हुआ है, या फिर शरीर छोड़ने वाला है। जिस व्यक्ति को रोगी है, बीमार है, वो दीर्घ में हो गया, और देखते देखते एक आदमी के देव दो आदमी दिखने लग जाए, जिस व्यक्ति को वो समझ ले मैं 15 दिन में जाने वाला हूं। ओहो, राकेश पंडित जी देखते रहना, आप दो दिखने लगे, बस समझ लें तुम्हारा समय आ गया है। या तो रोग है, या आंख में कुछ चला गया है, अथवा बच्चे यहां दबाते तो एक के दो दिखने लगते हैं। बेटा समझो, दो अवश्य दिख रहे हैं, और दो दिख रहे हैं इसका मतलब एक तो है। बिना एक के दो दिख नहीं सकते ज्ञानियों, बिना एक के दो दिख नहीं सकते। यदि भ्रम भी होगा तो वस्तु पर ही होगा, अवस्तु पर नहीं होगा। दो दिखने लगे हैं आपको। द्विचंद्र ज्ञान, द्विचंद्र ज्ञान। एक व्यक्ति को दो चंद्रमा दिख रहे हैं, वो कहता आंगन से दो चंद्रमा उदित हो चुके हैं। वो बैठे थे अंदर बच्चे लाल जी कमरे के अंदर, बल्ब जलाकर, उन्हें पता ही नहीं था कि सुबह की शाम है, पर जोर से कहते एक व्यक्ति भैया दो चंद्रमा दिख रहे हैं, तो वो समझ गए मतलब रात्रि हो चुकी है। भले उसको दो चंद्रमा एक साथ नहीं होते हैं, पर चंद्रमा दिख रहा है, इसका मतलब रात्रि हो चुकी है। इसे हम कहते हैं दो चंद्र ज्ञान। दो चंद्र ज्ञान से भी सत्य का ज्ञान हो जाता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? दो चंद्र ज्ञान से भी सत्य का ज्ञान हो जाता है। हमें निर्णय कर लेना चाहिए, हमारी प्रज्ञा प्रशस्त होना चाहिए। बोले दो चंद्रमा दिख रहे, इसका मतलब है कि रात्रि हो चुकी है। जहां भी कोई असत्य बोलने वाला होगा, वहां नियम से कुछ ना कुछ सत्य होगा। जहां भी कोई असत्य बोलता होगा, ये असत्य आया क्यों यहां पर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। बिना रस्सी के सर्प का भ्रम हो नहीं सकता। बिना रस्सी के सर्प का भ्रम हो नहीं सकता। किसी को भ्रम ना हो, इसे रस्सी मत छोड़ो ना। ज्ञानी लोग भी होते हैं,
जिस प्रवृत्ति से भ्रम खड़ा होता है उस प्रवृत्ति को छोड़ते ही नहीं है। और फिर भी किसी को भ्रम हो रहा है तो इसके आंख में रोग है। फिर भी भ्रम हो रहा है, इसकी आंख में रोग है। पर किसी के भ्रम को देख करके, श्रद्धा भैया, किसी के भ्रम को देख करके तुरंत निर्णय करने मत चले जाना, उस व्यक्ति की आंख का पता करना। पर की आंख के रोग के पीछे, मुमुक्षु ध्यान से सुनने का, पर की आंख के रोग के पीछे मेरी श्रद्धा की आंख ना फूट जाए। अपनी डायरी पे लिख देना सुब्रत सागर, अहो ज्ञानियो, मोक्ष अहो ज्ञानियो, पर की आंख के रोग के पीछे तुम्हारी श्रद्धा की आंख ना फूट जाए। मतलब यह है, एक व्यक्ति को रोग था उसकी आंखों में, उसे हर वस्तु पीली दिख रही थी क्योंकि उसकी आंखों में पीलिया रोग था, और पीला रोग होने से हर वस्तु पीली दिख रही थी। सुनोली मोटू पहुंचे, भैया क्या है? बोले सब पीला ही पीला दिख रहा है। उन्होंने उस पर चूना पोतना प्रारंभ कर दिया, पूरी दीवार पर चूना पोत दिया सफेद। बोले बेटा अब देख। बोले क्या किया तुमने? और पीला पोत दिया। और देख। बोले अब क्या? और ज्यादा पीला पोत दिया। शरद जी, सिलवानी में एक डॉक्टर साहब थे, बिसल सागर जी आहार देने जाते थे और उनको अंतरा आ जाते थे। वो कहे मैं जाता हूं। कैसे आता अंतरा? और उन्होंने ये कांच आता ना ऐसे हाथ में पकड़ने वाला, लेंस ले लिया। बोले मैं एक एक रोटी देख के दूंगा और लेंस लगा के देखूंगा। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उन्होंने लेंस लगाया और एक गिलास पर ऐसे मारा, उसमें बाल। क्या दिखा उनको? बाल। हटाओ, हटा दिया। दूसरे पर मारा, बोले बाल। पूरी थाली खाली हो गई, एक गिलास नहीं बचा थाली में। बोले बाल। बोले भाई दूसरी लेके आइए। बोले दूसरी लेके आइए, पूरी थाली खाली हो गई। अब तो कटोरदान खाली होने लग गया। बोले जहां लेंस मारे, बोले बाल। बोले वो चिल्लाने लग गए। बोले कैसे तुम लोग सिर ढकिए, बाल बांधिए, हर वस्तु में बाल दिख रहे हैं। बोले डॉक्टर साहब रोटी हम देखते। दूसरे भाई ने कहा रोटी मैं देखता हूं, आप तो दाल देखिए। उन्होंने फिर लेंस लगाया, बोले बाल। अब तो एक व्यक्ति को दिमाग ठनक गया। बोले मुझे दिखाइए, महाराज का अंजलि खाली है और तुमको बाल ही बाल दिख रहे हैं, तो वैसे ही बैठ जाएंगे खाली अंजलि में। एक कारोसर किया और महाराज बैठ जाएंगे, इससे ज्यादा देर नहीं लगाने का। ओह, एक कारोसर 27 श्वास से तब तक अंजलि खाली है, और जैसे आपने इससे अधिक देर लगाया, हम दूध फेंट रहे हैं, तुम्हारे बच्चे लाल दादा तो ऐसे हैं, तब तो कैमरा सामने आ रहा है, ऐसे ही किए बैठे और जगह खाली हो चुका है। लो भैया महाराज बैठ गए, तुम खिंचाओ फोटो। ओह मित्र, हर जगह बाल ही बाल दिख रहा था। मनोज जैसा चतुर आदमी पहुंचा दिल्ली से। बोले डॉक्टर साहब आप दिखाना, आपके लेंस से मैं भी देखना चाहता हूँ, ये बाल इतने सारे कैसे दिख रहे हैं? आपका लेंस कितना सुंदर है। बात क्या थी गहरी, लेंस के नीचे ही बाल चिपका हुआ था। सो जहां लगाए वहीं पर अभी बाल दिखने लग गया उनको। ऐसे ही मित्र, जिनकी आंख में ही पीलिया है उन्हें सारी वस्तु पीली दिखती है, जिनके भीतर अवगुण भरे हुए हैं उन्हें हर वस्तु में अवगुण ही दिखते हैं, और गुणवान को गुण ही दिखाई देते हैं। अपने लेंस का बाल हटाइए मित्र, सब रोटियों में बाल मत देखो, लेंस को साफ कीजिए। ऐसे अपने परिणामों के लेंस को स्वच्छ कीजिए तो आपको व्यक्ति में व्यक्तित्व दिखेगा। सफेद लेंस लगाइए, बाल हटाइए तो जो है वैसा दिखेगा, जो है सो है। छोटे बच्चों के मेले वाले चश्मा लगा के आ गए आप, पन्नी वाले। छोटे बच्चों के मेले में जाते ना बच्चे, वो पन्नी के चश्मे आते हैं, लाल पीले नीले, वो लगा के आ गए भाई। वो धन्य कुमार जी कह रहे, धन्नू भैया
धन्नालाल, वो भैया आज तो मुझे हर वस्तु नीली दिख रही है। अरे मित्र, वस्तु नीली नहीं है, तेरी आंख का पन्नी नीली है। ऐसे ही हर व्यक्ति खराब नहीं होते, मेरी बुद्धि खराब हो चुकी है। पारसनाथ खराब थे ना, पारसनाथ खराब थे ना, कमट को तो खराब दिख रहे थे। इस विद्या को भी सीखना है मित्र। पारसनाथ अच्छे थे क्या? अच्छे थे, पारसनाथ अच्छे थे। मित्र, कमट से मिलो, कितने अच्छे थे। सारा जगत राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। रावण से मिल लीजिए आप, राम कैसे थे? राम कैसे थे? आपके लिए भगवान है, रावण के लिए शत्रु है। मित्र, रावण तो भविष्य का तीर्थंकर है, लक्ष्मण का शत्रु है। बताइए कौन अच्छा है? जिसकी जहां प्रीति है वो उसके लिए अच्छा है। अब प्रीति है, बुरा है, पर प्रीति से अच्छाई मत देखिए, अप्रीति से बुराई मत देखिए। वस्तु स्वभाव से अच्छाई देखिए, वस्तु स्वभाव से बुराई देखिए। आज से निर्णय करना सीखो शरद भैया। ये सारे जगत को लक्ष्मी, क्या संध्या लक्ष्मी में एक लेख लिखना आप। मित्र, सत्य का निर्णय नहीं कराती प्रीति, सत्य का निर्णय नहीं कराती प्रीति, सत्य का निर्णय नहीं कराती अप्रीति। सत्य का निर्णय नहीं होने देती प्रीति, और सत्य का निर्णय नहीं होने देती अप्रीति। जिस बेटे को अपनी पत्नी से राग है वो माता में दोष देखता है। जिसको अपनी मां में राग है वो सासू की बिटिया में 24 घंटे दोष देखता है। दोनों में दोष नहीं है, तेरी बुद्धि विपरीत है। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो सुबह से उठकर पिताजी के पैर छूते हैं। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे सुबह से उठकर पिताजी के पैरों पर पत्थर मारते हैं। सपूत कपूत की यही पहचान है। सपूत कपूत की यही पहचान है। यदि आपके जीवन में भूल हो चुकी हो तो आज प्रभु के पास जाके कारजोर कर क्षमा मांग ले। प्रभु, पिताजी चले गए लेकिन मैं तस्मै क्षमे दुक्कड़म करता। बाल को भूल के भी माता पिता का अपमान नहीं करना, गुरुजनों का अपमान नहीं करना। अपनी प्रीति से सत्य को देखना बंद कीजिए। इसलिए अनाप के वचनों को तर्क से देखा जाता है। शरद जी, अनाप के वचनों को तर्क से देखना पड़ता है और आप के वचनों को आगम से देखना पड़ता है। आपके वचन आगम होते हैं, अनाप के वचन अनुमान से देखे जाते हैं। समझ में आ रहा पीयूष? आपके वचन आगम होते हैं और अनाप के वचन अनुमान से देखे जाते हैं, हेतु से देखे जाते हैं। पारसनाथ अच्छे थे, महावीर स्वामी अच्छे थे। हे मित्र, शादबा शासन प्रियतम, शादबा शासन प्रियजनों को भगवान महावीर बहुत अच्छे थे। शादबा शासन प्रियजनों को भगवान महावीर स्वामी बहुत अच्छे थे। पर शादबा को संशय के बाद कहने वाले शादबा विद्वेषी के लिए महावीर स्वामी शत्रु थे। ब्रोधान्विकात्म्यम शादवन विद्विषाम अवास्ति का नियुक्त नवाचमित्युजते। शादबा ने विद्विषाम, जो शादबा ने के विद्वेषी लोग हैं उनके लिए महावीर स्वामी कभी प्रिय नहीं होंगे। पर इस बात का ध्यान रखना मित्र, जो वस्तु तुम्हारी प्रिय है, यथार्थ में गुणवत्ता से युक्त है, ऐसे द्रव्य को देख करके भी कोई निंदा कर रहे हैं, उनकी निंदा सुन करके तुम निंदा रसालु बन मत जाना। हे मित्र, पर के विद्वेषों को सुन करके तुम परमात्मा से विद्वेष मत करने लग जाना। मनोज, ये भी खोजना पड़ेगा। कभी कभी आप भी कई जगह गए हो, वो जाते ही रहते हो,
बहुत सारी बातें कानों तक आती हैं, जो कानों तक आ रही है उन्हें सत्य नहीं मान लेना, साक्षात करना। आपको कान ही नहीं मिले, पैर भी मिले हैं, वहां जाके देख भी तो सकते हो। वो कान मात्र एक ही बात सुनने को नहीं मिले, दूसरी बात भी सुनने को मिले हैं। आंखें एक ही बात देखने को नहीं मिली, दूसरी बात भी देखने को मिली है। कई बार मित्र, जब तक हम सामने वाले से मिलते नहीं है तब तक हम लोग इतना मेरे मस्तिष्क में कचरा भर देते हैं, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, तो कचरा जो है ना दुर्गंध मारने लगता है। और फिर नगर पालिका कचरा जहां पड़ा हो, शरद भी जाना आप एक दिन, नगर पालिका का कचरा जहां पड़ा हुआ हो मित्र, वहां पर आप जो है ना एक अगरबत्ती लेके जाना, बंदित को पान कुमचा। यदि कचरे की शक्ति प्रचंड है, एक अगरबत्ती में कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, इतना कचरा पड़ा हुआ था। तुम गुलाब का पुष्प लेके जाना, उसकी सुगंध नहीं आएगी आपको, विश्वास मानिए। सेंट की शीशी लेके जाइए, पर हो जहां मुर्गी पालन केंद्र होते हैं, मृतक पशु पड़ा हुआ है, वहां से सरवैया निकलो, कोई सेंट काम नहीं कर रहा है। ओहो, ऐसे मित्र समझिए, इतना कचरा इकट्ठा मत कर लीजिए अपने दिमाग में कि दिमाग इतना कचरा घर बन जाए कि सत्य की सुगंध ही ना आए, वहां सत्य की सुगंध ही नहीं आए, सत्य की सुगंध ही नहीं आए। जब जब कोई पुरुष आपके सगे भाई के बारे में कुछ कहने आए, तुम ये बोलना मैं भाई से बात कर लूंगा, और तुम उसकी सुनते रहे। तेरे भाई के गुण तेरे मस्तिष्क में कचरा इतना छा गया, वे गुण की सुगंध आना बंद हो जाएगी। मां की बात मानना सीखो, पत्नी की बात मानना सीखो, परंतु पूर्ण मत मान लेना। यदि उसके अंदर कोई विद्वेष भाव है तो 24 घंटे आपको एक ही बात करेगी, उसकी गलती सुनाएगी, और बेटे के अंदर कचरा भर गया, और मित्र मां ने इस बहू को मरवा दिया। इसलिए देश के बेटों, सग्गी मां भी क्यों ना हो, उसका भी कचरा, यदि मां का मल गोदे की अलमारी में रखा जाता हो, तुम रखते हो, तो अपनी मां के कचरे को रख के पत्नी को मार देना। यदि मां का मल नहीं रखा जाता है तो मां की मलिन बातें भी सुन करके पत्नी को मारने मत चल देना। ऐसे ही पत्नी की अशुभ बातें सुन करके मां का पर बार मत कर देना। किसी एक व्यक्ति के किसी जाति विशेष से विरोध हो गया, उस जाति फिर दे अशुभ मत सोच बैठना। व्यक्ति हो सकता है, सकल समाज पर दोष नहीं दे सकते आप। देश में सबसे मिलके ही रहना पड़ेगा सबको। रोड पर चलना है तो भारतीय बन के रहना पड़ेगा आपको। रोड पर चलना है, भारतीय बन के रहना पड़ेगा। घर में जीना है तो जिनदेव की जय बोल के रहना पड़ेगा। हो। जब तक तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म में तुम खोखले हो जाओगे। राकेश पंडित पारसनाथ अच्छे थे, पारसनाथ में अच्छे थे। एक व्यक्ति को देव आए, सर जी मैं देवताओं की बात नहीं मानता हूं, कोई आपसे बोले ना तो आप सीधा बोलना आचार्य विष्णु शास्त्र से कहलवा दो, फिर मान लूंगा। वो कई ऐसे प्रश्न आपके आए हैं, आपने उनको बोला भी है कि आप विष्णु शास्त्र से कहलवा दो। मित्र, कोई देव आया, और देव तो सामने दिखते नहीं आपको, कोई कुमार जैसा घुल्ला उचकने लगता है, वो उचक रहा है, कूद रहा है, बोले देव आए देव आए देव आए। मित्र, मैं देवों की बात मानने वाला नहीं, मैं अनंत देव की बात मानता हूं। बोले क्यों, आप देव का अस्तित्व नहीं मानते क्या? देवास्तित्व ने कहा मैं देवों का अस्तित्व नहीं मानू तो मिथ्यादर्शी हो जाऊंगा।
मैं देवों का अस्तित्व मानता हूं, पर जो लोगों पर आ रहे हैं उन देवताओं की परीक्षा करना भी जानता हूं कि है कि नहीं है, कि नाटक कर रहा है। और आकर जब देव आया, वो देव आया और आदमी उछक रहा जोर जोर से, और जय निशान थे जो उस देव के सामने खड़े हो गए जिस पर आ रहा था। मैंने कहा जय भैया आप क्या कर रहे हैं यहां पर? बोले गुरुजी ये देवता आ रहा है, ऐसे मैं पूछ रहा हूं विधान प्रतिष्ठा कैसी होगी। मुझे आप भी विचित्र जीव हो, किनसे तुम पूछने आए हो? बोले गुरुजी आप भी पूछ लो। अच्छा, मैंने कहा मैं पूछता। मैंने कहा भाई ये बताइए, ये मुनिराजों पर उपसर्ग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वो बड़ा बनावटी आदमी था, पढ़ा लिखा था। कहता गुरुजी जो सच्चे मुनि होते हैं उनका बात नहीं होता, सच्चे मुनि होते हैं उन पर उपसर्ग नहीं होता, जो मुनि सच्चे नहीं होते उन पर उपसर्ग होता है। मैंने जय भैया की तरफ देखा, कहा तुम मायावी से फंसे बैठे हो। नहीं, कोई बात नहीं है। जिन्हें प्रभु के सामने वो हिल रहा था, यूं यूं कर रहा था ना, मैंने वही पूछा उसी से, क्यों भाई ये तो बता, फिर से बोलना जरा। मैंने कहा फिर से बोलना, तो फिर से कहने लग गया। बोले सच्चे मुनि होते हैं उन पर उपसर्ग नहीं होते हैं। मैंने कहा पहले तू देव नहीं है, शांति से बैठ जा। बोले क्यों? बोले देव दोबारा बोलते ही नहीं, आगम का वचन है। आचार्य अकलंग स्वामी साथ साथ में कैसे विजयी हुए? जो तारा देवी मटके में रखी हुई थी और वो कह रहे थे वो हम साथ कर रहे हो, तारा बोल रही थी। तो अकलंग स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, फिर देवी उत्तर नहीं दे सकी। उन्होंने सा तारा खलो देवता भगवती तारा सरा कंपनम, एक पैर मारा अकलंग स्वामी ने, मटका फूट गया और तारा भगवती सिर कंपनम, उसका सिर कंपित हो गया, भाग गई तारा। ऐसे भैया उस व्यक्ति से मैंने कहा क्यों भाई फिर से कहना, वो फिर से कहने लग गया। मैंने कहा भाई तू सुन, तू मायावी आदमी है, ठीक से बैठ जा, तेरे पास कोई देव नहीं है। अच्छा बताओ जो सच्चे मुनि होते हैं उन पर उपसर्ग नहीं होता ना, सही है ना? बोले हाँ। ठहर, सामने कौन है? बोले भगवान पारसनाथ। बेटा ये बताइए सच्चे मुनि थे कि नहीं? बोल भाई सच्चे मुनि थे कि नहीं? गुरुजी क्षमा करो। क्षमा नहीं, मुझे दुनिया की कुंडली का ज्ञान है, आप टेंशन मत लेना। इसे दमंगी से बोलता हूं। आप ये बताइए जिन मुनियों पर उपसर्ग होता है वो सच्चे मुनि नहीं होते, आप ऐसा बोल रहे हो। तो भगवान पारसनाथ स्वामी पर उपसर्ग हुआ है, वे सच्चे मुनि नहीं थे क्या? सच्चे मुनि होने से उपसर्ग न होने से उपसर्ग नहीं होता है। पूर्व के बैर के कारण उपसर्ग किया उसने, मेरे उनके मुनि बने का विनाश नहीं हो गया, वे तो मुनि ही थे। सुकुमार सुकौशल महाराज पर उपसर्ग हुए, अभिनंदन आदि मुनियों पर उपसर्ग हुए, भगवान महावीर स्वामी पर उपसर्ग किया गया। हे मित्र सुपारसनाथ पर उपसर्ग हुए, क्या मुनि नहीं थे क्या? इसलिए मन चली बातें बोलने वालों पर विश्वास करना नहीं, जीवन में कभी स्वप्न में भी। वो मेरे पास तो बे आए जिनको आगम का अच्छा ज्ञान हो, अन्यथा यहां बातें करें नहीं बिल्कुल भी। हो। एक सामान्य व्यक्ति को छले तो शरद जी वो जीव छल कपट से पशु बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। फिर एक दिगंबर मुनि के भेष में कोई जीव किसी को छले, वो मित्र मिल लो मृदुमती महाराज से हाथी बनना पड़ गया। कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता, हे मित्र किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए वर्तमान के पूजा प्रतिष्ठा के राग में आकर के कहीं बच्चे जाजी महाराज बन करके छल कपट मत कर लेना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। मित्र सच्चे मुनि नहीं बन सको तो सच्चे मुनियों की सेवा करके तुम स्वर्ग चले जाना, पर मुनि बन के मायाचारी कभी नहीं करना। उन धरती के देवता
दिगंबर तपों के श्री चरणों में मेरे बार बार प्रणति निवेदित करो, नमस्कार करो, नमस्ते बोलो। कैसे मुनि? भुंजनोपि ना खिद्यते, भुंजनोपि ना खिद्यते, जिनके ऊपर घोर घोर उपसर्ग चल रहे हैं, महान कष्ट को भेज रहे हैं, मन में खेद नहीं ला रहे हैं, ऐसे मुनियों को प्रणाम। अभी आप सुन रहे हैं, परसों कुछ है, एक नहीं दो नहीं, करूंगा बात आपसे समय पर। सासो वीतरागी श्रवणों पर घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। सुमेरु हिल जाए पर भावलिंगी मुनि का मन नहीं हिलता है, ऐसे मन को प्रणाम हो। भुंजनों पे न खिद्यते, ये लिखा यहां पर, भुंजनों पे न खिद्यते। इतनी वेदना होने पर भी कभी ये नहीं सोचा, प्रभु प्रभु हम आपके शासन की प्रभावना कर रहे हैं, आप कोई चमत्कार दिखा दीजिए, ये कष्ट क्यों चल रहा है मेरे ऊपर। निकांच तंके पालक कर्म पर्व से शांति दुख रंत्र तो दे, पाप बीजे सुखे नाचता श्रद्धान कांचन स्मृता। आहा, अब है कठिन साधना। ये शब्द आज मुझे स्पष्ट करना बहुत जरूरी दिख रहा है, जिससे कि शरद जैसे आदमी ये ना कहने लग जाए मैं इतना धर्म का प्रचार करता हूं तब भी मेरी कमर ठीक नहीं हो रही है। हे मित्र, ऐसा स्वप्न भोर मत देना। बहुत सारे लोगों ने पूजा छोड़ दी है, बहुत सारे लोगों ने पूजा छोड़ दी है, उनसे घर जाके बोल देना आपने बहुत गलत कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुनियों के दान देना छोड़ दिया, आहार देना बंद कर दिया, स्वाध्याय में आना बंद कर दिया। बोले क्यों? इसलिए उनके साथ छल हो गया। उनके साथ छल क्या हुआ? जो लोग दे के धर्म करवा रहे ना, वे लोगों को धर्म से दूर कर रहे हैं। जो लोग मनोज जैसे लोग खड़े हो जाए, बोले कलश ले जा तू माला माल हो जाएगा। सो बेचारे ने, मालूम उसकी शक्ति थी 5,000 रुपया की, उसने 25,000 का बोली लगा ली। जो घर में रखे थे वे भी चले गए। अभी कट्टा लेके पहुंच गया, बोले दो भाई। तो उसे लगता कट्टा कट्टा लगने लग गया। ओहो, अब वो मालूम क्या देखता मनोज, सुबह शाम कलश को देखता है, सुबह शाम कलश को देखता है, अब बरसेगा अब बरसेगा अब बरसेगा। उसमें तो मालूम जो मसाला रखा था ना, माल चावल वगैरह, कीड़े और पड़ गए। अब आयु से गुस्सा उठा के फेंक के आ गया वो कहता अब नहीं जाऊंगा मंदिर, नहीं करूंगा दान। बोले ये कुछ नहीं हुआ, कीड़े पड़ गए। मित्र, ऐसा नहीं समझाना था, ऐसा कभी नहीं समझाना कि तुम माला माल हो जाओगे। तो मनोज क्या बोलना, धर्म को धर्म की भाषा में समझाए। सम्यक दर्शन की महिमा जब तक नहीं बताओगे, सम्यक का स्वरूप नहीं बताओगे, तब तक धर्म का स्वरूप आ ही नहीं सकता। शब्द का प्रयोग करना मनोज क्या, कर्म भिन्न है, श्रद्धा भिन्न है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, इनकी वेशभूषा देखो आप। मैं तो कभी नहीं डांटूंगा। बोले क्यों? शौक अलग है, श्रद्धा अलग है। और कहीं संचालक को इसका ज्ञान नहीं है, उसके हाथ में माइक है, एक एक बच्चे को उठाना प्रारंभ कर देगा, मंदिर बच्चों शून्य हो जाएंगे। और जो तुमने ऐसे भर दिया, बड़े होने के बाद मंदिर में कोई नहीं मिलेगा। छोटी पौध को मनोज पौध क्यों समझते हो? और खेत में छोटी पौधी नहीं बचेगी तो ऊपर बालें किस में आएंगी? ये हमारे बच्चे छोटी पौध हैं, इनमें संस्कार नहीं डालोगे तो भविष्य की समाज कैसे बनेगी? आपके प्रधान जी कह रहे थे हमसे, प्रधान बोलते ना आप यहाँ, प्रधान जी हमसे कह रहे, बोले गुरु जी आपको लोग नहीं छोड़ते, आप भी लोगों नहीं छोड़ते। तो मेरी समझ में आ गया। सुनील भैया कह रहे थे कल
बोले आप लोग इनको नहीं छोड़ते, ये आपको नहीं छोड़ते, मैं क्या करूं, मैं खड़ा खड़ा परेशान हो रहा हूं। मित्र वे हमें कैसे छोड़ सकते हैं, उन्हें हमें अपना गुरु बना लिया है, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, वे सब हमारे चेले हैं। पर मित्र इनके साथ कैसे रह सकते हैं, मेरी आत्मा भिन्न है, उनकी आत्मा भिन्न है, मैं जो हूं सो हूं। मनोज हुआ क्या, कर्म प्रोसेस शांति। माता ध्यान रखना, सर्वाधिक मिथ्यात्म तुम परिवार को पटकने वाली कोई हो तो आप ही हो। उसे सुनिए कैसे। जरा सा बेटे को दर्शना वर्णी कर्म ने घेर लिया और सोता सोता बच्चा उठ के खड़ा होके जाने लग गया, और बस आपने अपने पति के कान खाना प्रारंभ कर दिए। बोले जाओ कोई चबूतरे पे दिखा के लाओ, बच्चा सोते उठ के भाग रहा है, कोई व्यंतर लग गया, कोई व्यंतर नहीं लगा था, वो दर्शनी कर्म के द्वारा प्रेरित था। और उसमें स्नान रद्दी नाम का जब कर्म उदय में आता है, व्यक्ति उठ करके काम करके भी आ जाता है और पुनः सो जाएगा, उसे पता ही नहीं हमने क्या किया। कर्म के उदयों पर ध्यान दो, वो आपने क्या कर डाला। एक बार किसी व्यंतर को मानने वाले पास चले जाओ, बस उसने अपना ग्राहक समझ लिया, अब तुम्हें जीवन भर पूजना पड़ेगा। तुम भूतों को पूजने जाते हो, भूत तुम्हारे भूतनाथ को पूजने आते हैं। ओहो, आपने मंगलाचरण नहीं सुना क्या मनोज भैया। इंदि सदवंदियाणम त्रिभुवन हृदय मधुर विशदेव कालम अंतातीत गुणानम नमो जिनाणम जिधि भवाणम। कुंद कुंद जैसा मीठा खंडन करने वाला कोई दूसरा आचार नहीं मिला। आप अध्यात्म की व्याख्या करते हैं और मिथ्यात्व का ऐसे निरसन कर देते हैं। अब देख रहे श्रद्धी, इस गाथा में उन्होंने क्या बोल दिया। हे सोमाय आगच्छागच्छ, इंद्राय आगच्छागच्छ, धरणीधराय आगच्छागच्छ, भूपते आगच्छागच्छ। तुम ऐसे मंत्रों पढ़कर देवी देवताओं बुला रहे हो। कुंद कुंद ने कहा तुम इंद्रों की पूजा कर रहे हो तो हमसे मिलो। इंदि सदबंदियाणम, इंदि सदबंदियाणम, हे जिनेन्द्र आपको नमस्कार हो। आप कैसे जिनेन्द्र हो, सौ इंद्र आपके चरणों में सिर टेकते हैं, उन जिनेन्द्र को मेरा नमस्कार हो। मतलब 100 इंद्रों से जिनेन्द्र की आराधना करा दी। उसे हुआ क्या, जब 100 इंद्र के चरणों में झुक रहे हैं, मैं उन्हें ही पूजूंगा ना। भवनाले 40 व्यंतर देश हुंत 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। जब पहले लोग अभिषेक करते थे ना, पहले एक गाथा बोलते थे। भवनालय 40 भवनवासी देवों के 40 इंद्र होते हैं। व्यंतर देवा हुंत 32 व्यंतर देवों के 32 होते हैं। अब जोड़ लो भैया, कितने हो गए। भवनालय 40 व्यंतर हुंत 32 कप्पामर 24 कल वासियों के 24 इंद्र होते हैं। कितने हो गए मित्र। और चंदो सूरो ज्योतिषियों के एक चंद्र और सूर्य। त्रियंचों में एक सिंह, मनुष्यों में चक्रवर्ती। ये 100 इंद्र हैं। ऐसे 100 इंद्र हमारे जिनेन्द्र के चरणों में सिर टेकते हैं। उन जिनदेव को मेरा नमस्कार। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम जित भवानम। ओ मित्र, शर्त भी रख दी, नमो जिनाणम जित भवानम। मैं नमो जिनाणम जिनदेव को नमस्कार करता हूं, पर किसी का नाम जिनदेव रख गया तो सुनाना भी जानता हूं। हम सब व्यवस्था बना रहे हैं। नमो जिनाणम बोलिए, नमो जिनाणम जित भवानम, नमो जिनाणम जित भवानम। जैसे आप बोलते जय जिनेन्द्र, वो हिंदी में बोलते हो, प्राकृत में बोलते हैं नमो जिनाणम।
कितनी शांति मिलती है, देखना। नमोजनाणम, ये रिद्धि मंत्र है। 48 रिद्धियों में पहली रिद्धि मंत्र है नमोजनाणम। नमोजनाणम, विश्व के संपूर्ण जिनेश्वरों को नमस्कार हो गया। नमोजनाणम, नमोरियंताणम को जो पद है वही नमोजनाणम है। ये नमोजनाणम। शरद भैया, ओ मित्र, एक आपने पहले से बोल दिया था कि विश्व सागर दिल्ली आए तो तुम लोग मोन ले लेना है? क्या बोले भैया? जगत को घुमाने वाला आदमी बेचारा शांत खड़ा है, देखो। ऋषभ बिहार कानून का अध्यक्ष नहीं बनता, पर अध्यक्ष भी सलाह इसी से लेता है। हो नमो जनाणम जित भवाणम। मनोज, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, हमारी बातें बुरी नहीं मानना। हम तो बड़े से बड़े आदमी को सलाह देना जानते हैं, पर मैं सबसे दूर रहता हूं। विराजो। कर्म प्रभु से शांति। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई, कर्म अलग है, श्रद्धा अलग है, शौक अलग है, आस्था अलग है। ये बच्चे आज के पैंट शर्ट और जीन्स और क्या क्या पहन के आ रहे हैं, टी शर्ट पहन के, मित्र प्रेम से उनको उतरवाने की बात मत करो। उनसे कहो आज चलो अभिषेक है। जैसे दिल्ली में कितनी ग्रुप हैं, में बड़ा आनंद आता है। इन सारे ग्रुपों ने मित्र बच्चों को अभिषेक सिखा दिया। जिस दिन प्रवेश था दिल्ली में, जिस दिन प्रवेश था उस दिन सूर्यनगर में हजारों बच्चों ने अभिषेक किया। हजारों बच्चों ने अभिषेक किया और सब अभिषेक कर करके और सब मुस्कुरा रहे थे। एक प्रभु के मस्तक पर ढाला डालो तो सबको मुस्कुराहट छूटती है, और मित्र जरा सा पाप कर लो सबकी मुस्कुराहट भाग जाती है। वो अध्यक्ष भी अच्छा था। उसने कहा आज कोई बोली नहीं, आज यही बोली है। इतने युवा लग रहे हैं, हम बोली कर क्यों रहे हैं? इन बच्चों को धर्म में लगाने के लिए तो कर रहे हैं। जब तुमने उन्होंने एक से नहीं कहा कि तुम जीन्स हटा दो कि टी शर्ट हटा दो, कुछ नहीं बोले। हटाओ कुछ नहीं, आप तो धोती दुपट्टा पहन लो बेटा, भगवान की भक्ति करो। जब ऐसा बोला अपने आप उतर गए जीन्स टी शर्ट। तो विधि बताना सीखो, निषेध हो जाएगा। कलयुग बहुत खोटा है। हमारे राकेश पंडित होते तो चिल्ला पड़ते, तो फिर मैं उनको समझाता, नहीं ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो। ठोकने के पहले हाथ लगा लो तो मटका बन जाएगा, वो हाथ लगाए ठोकोगे तो ठीकर हो जाएगा। ठोकने के पहले हाथ लगा लो तो मटका बन जाएगा, और बिना हाथ लगाए ठोकोगे तो कपाल हो जाएगा। इसलिए मनोज, ठोकने के पहले हाथ लगा लो। ऐसे ही कर्म प्रभु से शांति, कर्म प्रभु से शांति। आप 70 साल से पूजा कर रहे थे, आप 50 साल से पूजा कर रहे थे, पूजा छोड़ दी, बोले कुछ नहीं मिलना पूजा करने से। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। पूजा करने से तुम्हारा काम नहीं बिगड़ा। तुम पूर्व में इतने सूजा बो के आए हो, उससे तुम्हें एक कष्ट मिल रहा है। पूजा का फल पुष्प मिलेंगे, सूजा नहीं मिलेंगे। और जो लोग अशुभ करने के बाद भी सुखी रह रहे हैं, वे अशुभ का फल नहीं है, पूर्व में किए शुभ का फल है। इसलिए भगवान की भक्ति मत छोड़ देना। बोले अब मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा, कोई झगड़ा मगड़ा हो गया जरा सा, अब तो मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा। मित्र, झगड़ा का विषय अलग है, भगवान का विषय अलग है। गुरु ने तुम्हें डांट दिया हर्षित,
अब तुम्हें बंदनी करने नहीं आऊंगा। अरे डांटने का विषय खोजो, बंदना का अपना विषय है। कर्म परोसे शांति। तो क्या चिंतन करता मुमुक्षु सम्यक दृष्टि जीव? छोटे से सुख के पीछे मैं प्रभु की बलिहारी चढ़ाऊंगा, श्रद्धा से मोक्ष मिलेगा, रत्नता से मोक्ष मिलेगा। ये तो सुख के पिंड साता साता का कर्म का उदय है। इनके पीछे मैं परमात्मा से दूर नहीं हो सकता हूं। धम्मम शरणम पवचामि। मैं वीतराग, कौन सा धर्म की शरण? केवली प्रतो धम्मम शरणम पवचामि। वीतरागी केवली अपने धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं। कितने महापुरुष हुए जिनको घोर कष्ट आए, पर कष्ट कर्माधीन है, वो कष्ट को सहन करना स्वाधीन है। इसलिए यहां पर लिखा है तपसाम दुष्कृतम घोरम। घोर तपस्या करते हुए, ये श्लोक चल रहा 34वां सुब्रत घोर तपस्या करते हुए, 34वें श्लोक में कह रहे घोर तपस्या करते हुए अचानक उपसर्ग आ गए, परिसे आ गए, कष्ट आ गया। भंजनों पे ना कह देते, उनको भोगते हुए मन में खेद नहीं लाते हैं। बे योगीश्वर, योग योगीश्वर और देव ऋषि, राज ऋषि, परम ऋषि, महर्षि, ये हमारे आगम में तिलोक परिणति में इन ऋषियों की व्याख्या है। रिद्धि संपन्न ये मुनिराज, उन्हीं में देव ऋषि होते हैं, उन्हीं में परम ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, हे मित्र राज ऋषि होते हैं। ये राज ऋषि मतलब कोई राज्य करते हुए ऋषि नहीं है, रिद्धियां विशिष्ट है। कैसी कैसी रिद्धियां। एक गरीब के घर में आहार हो गए, मनोज चक्रवर्ती का कटक खा गया, भोजन खाली नहीं हो रहा है, मानस सिद्धिधारी मुनिराज आहार करके चले गए। लोग रोग से तड़प रहे थे। उन महात्मा जी ने कहीं मल विसर्जन किया, वहां की वायु बह के आ रही थी, वो रोगियों को स्पर्शित हो गई, सारे रोग ठीक हो गए। नमो सब्बो सही पत्ताड़म, नमो सब्बो सही पत्ताड़म, नमो सब्बो सही पत्ताड़म। ऐसे ऐसे शरीर ऐसे किया ना तो बत्ती बढ़ जाती ना, उसको कहते जल। नमो जल्लो सही पत्ताड़म। वो बत्ती कहीं मुनिराज के शरीर की पड़ी हुई थी और उसकी वायु स्पर्शित होकर के रोगी के शरीर में लग गई, उसके रोग भाग गए। नमो जल्लो सही पत्ताड़म, जल्लो से पत्ताड़म। खकार, श्लेष्मा, फिप्पू सही, ओहो, श्रवण, ये सब रिद्धियां हैं। उन मुनियों को ही पता नहीं रहता है मुझे कौन सी रिद्धि प्रकट हो गई है। वो हमारा भाई शरद वो चुड़ैल को सिद्ध करने बैठा है। हे मित्र, भूत भुतड़ियों को सिद्ध मत करो, तुम तपस्या करो, तुम्हें तो रिद्धियां प्रकट हो जाए, पर पंचम काल में नहीं होती छे। पर धन्य पंचम काल के भव्य श्रावकों को आशीर्वाद, पंचम काल के भव्य मुनियों को नमोस्तु नमोस्तु। बोले क्यों? कि ऐसे खोटे काल में तुम साधना कर रहे हो और आप साधना करा रहे हो। एक कलयुग धन्य धन्य। यदि भारत की मिट्टी पर किसी प्रांत में लोग यूं कहें कि दिल्ली में धर्म नहीं होता है, उनसे कहना अभी तुम देखने आओ। शरद, लोग एक एक चौके की सोचते हैं, यहां प्रतिदिन चौके खाली जा रहे हैं, 25 साधुओं के होने के बाद भी खाली जा रहे हैं। यदि धर्म नहीं होता राजधानी के हृदय में, तो इतने मुनियों के चातुर्मास हर वर्ष या कई चातुर्मास होते हैं हर वर्ष। मतलब जिन श्रवणों के लिए कहीं कोई भी चौमासा न कराना चाहता हो, पर दिल्ली के लोग कराते हैं। ये सत्य है कि नहीं? सबका पालन कराते हैं। यदि कोई यूं कहे कि भारत के भिखारियों को देख करके और एक राकेश पंडित जी मनोज यूं कहे कि भारत के लोग भिखारी हैं, मैं कहूंगा अपना मुख बंद करो, पहले सुनो मेरी बात को। भारत के लोग भिखारी नहीं है, भारत के लोग दयालु हैं।
जब दयालु लोग नहीं होंगे वो भीख देंगे ही नहीं, वो भिखारी कहां दिखेगा। हमारा देश दयालु है, किसी को भूखा नहीं छोड़ता है, भीख भी दे देता है, स्वयं कमाता है भीख देता है। ओहो, लाखों साधु हैं, लाखों, सारे संप्रदाय के साधु मिला दीजिए आप, वे खूब खर्च भी करा देते हैं, तब भी देश के नागरिक उनको मुस्कुरा के उनका पालन कराते हैं। हम बिहार के मनोज, रास्ते में लोग गरीब से गरीब, माता बहने भाई बंधु, सोमी 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 प्रणाम कर लो, और फिर धीरे से एक अम्मा आई सुप्रसाद, याद आपको, बेचारी ने अपने साड़ी का पल्ला से खोला, उसमें 1 रुपया बांधे थे, वो खोल करके गुड़ू मुड़ू किया था, गुड़ू मुड़ू, और देती, बोले स्वामी ये ले लो। उनके नहीं, आप रख लिए, दिगंबर मुनि हैं, ये रखेंगे किसमें, यहाँ पर अंबर ही नहीं है, ना जेब है, मित्र कुछ भी नहीं है। तो जबलपुर में तो आपके दिल्ली हरियाणा साल के 4 युवा ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, भी अचानक मेरे पास आ गए, बोले स्वामी मैंने बैनर देखा तो भाव बने मैं आपके दर्शन कर लूं, और दर्शन के बाद हमसे कहते गुरुजी पुनः आऊंगा तो एड्रेस बता दो। मैंने कहा मित्र न कोई ड्रेस है न कोई एड्रेस है, मैं क्या कर सकता, मैं दिगंबर मुनि हूं। फिर थोड़ी देर बाद उसने हरे हरे से लंबे लंबे नोट निकाले, 500 के, बोले स्वामी दक्षिणा। मैंने कहा मित्र हम लोग दक्षिणा न लेते हैं न देते हैं, माँ देवादेव अनंत की प्रदक्षिणा जरूर कर लेते हैं लेकिन दक्षिणा नहीं लेते हैं। बोले नहीं लोगे, बोले नहीं ले पाएंगे। ओहो मित्र, आपके वीरेंद्र हेगड़े जी, उनके मैं पहुंचा, वे अलग से लेके इतनी बड़ी थैले भर के लाए, बोले गुरु स्वामी ये पाद पूजा की भेंट ले लो। मैंने कहा मैं दिगंबर मुनि दिख नहीं रहा आपको हेगड़े जी, मैं चंदा चिट्ठा वाला नहीं हूं, मैं जिंदेव चंदा प्रभु का भक्त हूं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले नहीं रखेंगे क्या, नहीं। मैंने दीक्षा के पहले जब आचार्य गुरु विराग सागर नहीं मिले थे तो भगवान की प्रतिमा के सामने नियम लिया था, मैं मुनि बनने के बाद एक छोटी सी दवाई की शीशी भी अपने पास नहीं रखूंगा। मैं दिगंबर मुनि बना हूं, उसका आनंद लूट रहा हूं, इसलिए मुस्कुराता रहता हूं। और जरा किसी पंच पढ़ू ना तो हमारे ग्रंथ नहीं बंद रह जाएंगे, फिर मैं योगी को बुलाऊंगा। ये योगी तो सोचते रहते हैं, बोले महाराज कहीं बुलाते नहीं अलग से, मैं क्या करूं, काम ही नहीं पड़ता अलग से, मैं कैसे बुलाऊं, आपको समय मिले तो आ जाया करो ठीक है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, मैं क्या करूं। ये लोग सोचते सब, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे श्रावक सोच रहे हैं कि महाराज जी कब बुलाएंगे, उन सब से कह देना भैया वे नहीं बुला पाएंगे, तुम आ जाओ, नहीं तो तब तक चौमासा ही हो जाएगा, तुम सोचो बुलाएंगे, नहीं बुला पाएंगे, आप विश्वास मानिए नहीं बुला पाएंगे। क्यों नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है, सुबह से शाम तक हम समय दे तो नहीं सकते, तुम्हें लेना तो ले जाओ भाई, जो है आपका समय हो गया। ओहो, इसलिए इंद्रगंज जी, मित्र मनोज सबसे कह देना, कसाय और कर्म के पीछे धर्म नहीं छोड़ देना, नहीं छोड़ देना, नहीं छोड़ना। बच्चे बच्चे को जन्म घुटी में पिलाना, माताओं तुम्हें पाप पड़ेगा जब बच्चे मंदिर नहीं गए तो तुम्हें पाप पड़ेगा। इसलिए जैसे यहाँ सब बैठे हैं, इन बच्चों को हमने थोड़ी बुलाया है, एक बार आए, एक बालक सुबह क्या बोल रहा था, बोले गुरुजी क्या बताऊं, एक बार आ जाऊं फिर घर में मन ही नहीं लगता है। मित्र ऐसे सब लोग आए, घर में मन ना लगे तो जिन शासन और बढ़ेगा। बैठ जाओ। आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन महावीर स्वामी की जय।